और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर जो 1 है क्लास 10th के, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इससे हर साल 3 मार्क का या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इस टॉपिक को ज़रूर से प्रिपेयर करना। तो चलो आज इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है इसे हम कवर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन की टाइप्स। तो इसकी ना मेनली 4 टाइप्स है, ठीक है, जिनके बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, इसके बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ है जो कि आई होप सबको पता होगी कि जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो सब्सटेंस बन के आता है उस सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप आप सबको पता होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है बाय किससे? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से। जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है यानी कि 2 या 2 से जब ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं आपस में और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने में। तो उसे क्या हम कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि CaO + H2O। CaO + H2O ये क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है ये? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को मैं शॉर्ट में R से अभी लिख रही हूँ। और ये क्या बना रहे हैं? एक सिंगल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपका क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन, जिन केमिकल रिएक्शन में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट को रिएक्टेंट्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है, तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि आपके NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CaO + H2O का, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ये क्या, इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक सिंपल सी जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? A + B यानी कोई 2 रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपकी NCERT में एक एक्सरसाइज भी है CaO + H2O वाली। ये क्या है? बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, बिकॉज जो आपका मिक्सचर बन के आता है, एक्वस सोल्यूशन है, तो वो हॉट होता है, फाइन। और भी एक्सोथर्मिक के रिएक्शन है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, ये सारे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। अब ये था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। और यहाँ पे मैंने एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब चलते हैं दूसरे टाइप के केमिकल रिएक्शन की ओर, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है, या फिर आप कह लो कि जो एक सब्सटेंस होता है वो डीकम्पोज होता है, वो टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। तो ये डीकम्पोजिशन जो है ना, वो कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। क्या है? कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बेसिकली रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो स्प्लिट या फिर ब्रेक हो जाता है, किसमें? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। तो उधर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड को तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप हीट उस पर दे सकते हो तो वो टूट जाएगा, लाइट दे सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। तो जिन रिएक्शन को
जिन कंपाउंड को आपको तोड़ने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और जिनमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, फाइन। तो आपका सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो थर्मल जो डिकम्पोजिशन है उसके मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे फेरिक सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देते हो तो ये आपके प्रोडक्ट बन के आते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन। तो आप इन सब के ये सारी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। अब आपकी आती है नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है एक कंपाउंड को तोड़ने का। ठीक है तो इसमें जैसे कि आपको एग्जाम्पल हो दे रखे हैं NaCl का 2Na+Cl2, या आप नेक्स्ट चैप्टर एसिड एंड बेसिक सॉल्ट में पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसमें क्या करते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो दो सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट इसमें ही फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको एक कंपाउंड को तोड़ना होता है, ब्रेक होता है दो सब्सटेंस में बाय द यूजिंग ऑफ लाइट की मदद से। तो इसमें AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे गलती से हमने बी लगाना था, एक क्रोमाइड हो गया, ये ब्रोमाइड है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को जब आप लाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो यहाँ पे दो सब्सटेंस में देखो ऐसे बन के आगे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अभी हमने दो टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ ले हैं। ठीक है, एक तो कॉम्बिनेशन और एक डिकम्पोजिशन। अब तीसरे टाइप का आता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए ना आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ देखनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ कहाँ है, ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। इन्हें आपको पूरा ढंग से याद करना है कि पहले सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब आपको ढंग से याद करना है। ठीक है, ये पूरी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी है, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है, सपोज एक ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक सब्सटेंस आपका यहाँ है और एक सब्सटेंस यहाँ आपका ये है। सपोज ये एक ये है, ये A है, ये B है सपोज। तो क्या है, A आपका ज़्यादा रिएक्टिव है B से, यानी A ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा किससे, B से। तो ये एक ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो बेसिकली क्या होगा, सपोज जैसे कि तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर लेता है। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जाना होगा। और सपोज तो आप देख सकते हो जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब प्लैटिनम वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ गोल्ड तक दिया हुआ है, तो गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक कंपाउंड है जिसमें एक कंपाउंड है, सपोज कॉपर सल्फेट है या रैन। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जैसे कि आपका कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का, और आयरन के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो आयरन ना कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना कंपाउंड बना लेगा आयरन के साथ। तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे जैसे कि जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अब जो जिंक है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में जाओगे ना, तो जिंक ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ऐसे ऊपर लिखा हुआ है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और कॉपर उसके नीचे है। तो क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, वो आपको कुछ नहीं करेगा, वो आपको प्यार से, बिल्कुल ऐसे प्यार से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो वो अपना कंपाउंड बना लेगा जिंक और कॉपर को अलग कर देगा। और ये सिर्फ कॉपर के साथ नहीं, सबके साथ होता है। बस बेसिकली द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को
उसके कंपाउंड से और अपना कंपाउंड फिर बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आपका रिएक्शन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका ऐसे ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे ईजी इसका, इसमें से पहले तो आपको डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड जैसे आप देख सकते हो, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नया दो कंपाउंड बना लेते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी नॉर्मल्स में ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आपका इसकी जो जनरल फॉर्म हुई, इक्वेशन हुई, वो ऐसी हुई, AD प्लस CB। इसमें आपको क्या करना है, ऐसे रिएक्शन होगी ना, आपको सिर्फ यहाँ तक दी होगी। अब आपको इसमें लिखना है कि क्या प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, बहुत 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 आसान से आपको मैं चीज़ बताती हूँ। आपको क्या करना है, जो किनारे पे एलिमेंट दिए हुए हैं उन दोनों को एक साथ लिख देना। इसको सबसे आगे लिखना, उसको उसके बाद लिखना पहले में। दूसरे में क्या करना, जबकि ये बचे हैं आपके, जब ये बचे हैं इनको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है। बस इसमें जो इस साइड पे लिखा है एलिमेंट, उसको आगे लिख देना है और इस वाले को पीछे लिख देना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें बेसिकली ये आपका है, आपको ना एग्जाम्पल सिर्फ इतना गिवन होगा और आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट क्या बना है, ये बताना है। आपको क्या करना है, आगे वाले और एक पीछे वाले को एक साथ लिख देना है। यानी कि क्या करना है आपको, Na और Cl को एक साथ लिख देना है, और जो बाद वाले हैं जो कि ये है और ये है, इसे पहले लिख देना, इसे बाद में लिख देना, इन दोनों को एक साथ रिएक्ट करा के, बस सिंपल। तो आप देख सकते हो इधर क्या बन गया, NaCl पहले बन गया, मतलब पहले क्या आगे लिख दो पीछे लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ NaCl उन्होंने बाद में लिखा, पहले भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आपका Ba और SO4 एक साथ रिएक्ट कराते हैं, जिसमें Ba आगे लिखा है। ठीक है, सेम आपकी इसमें दिया हुआ भी है एक और एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस वाज आवर लेक्चर। इसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाने की कोशिश करी है। आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।